अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन यूं चल रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करते हैं और वो अगले ही लम्हे कोर्ट में मामला पहुंच जाता है और कोर्ट्स जो हैं उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर देती हैं। अब कोर्ट्स स्टे ऑर्डर कर रही हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप को वो मजबूर कर रही हैं कि आपने अब ये काम नहीं करना है। लेकिन देखने वालों ने ये भी देखा कि अदालती अहकामात के बावजूद लोगों को न सिर्फ डिपोर्ट किया गया बल्कि वो जहाज़ जो वापस बुलवाने का कहा गया था उन्हें वापस भी नहीं बुलवाया गया। वहीं पर जजेस के मुआवजे की बात भी हो रही है और इस वक्त जो सिचुएशन ये बनती हुई दिखाई दे रही है कि जजेस या जुडिशरी और इंतज़ामिया आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी हुकूमत ये कहती है कि हमने एक मैंडेट लिया है और उसकी बेस पर हमने इलेक्शन जीता है और हमारा मैंडेट ये है कि हमने मास डिपोर्टेशन करनी है और जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं उनको अपने मुल्क से बाहर करना है। लेकिन अदलिया ये कहती है कि आप ज़रूर कीजिए, लेकिन किसी कानून और दायरा कार में रहते हुए कीजिए। अब इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन बन चुकी है वो क्या है, उस पर हम बात करेंगे रिजवान शहजाद साहब से कि क्या लोगों को रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की ये पॉलिसी अगले 4 साल यूं ही चलती रहेगी और जजेस अपने फैसले देते रहेंगे और ये मामला यूं का तूं चलता रहेगा। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या इस वक्त चल क्या रहा है, क्यों जजेस और इंतज़ामिया आमने सामने दिखाई दे रही है? यार, जो आपने सारी बातें की हैं मैं भी उससे सारी बातों से मुत्तफ़िक हूँ, क्योंकि यही सारी सिचुएशन है। लेकिन उसमें ये जो आमने सामने वाला या जो कन्फ्रंटेशन का मामला है ये बेसिकली इसलिए सामने आ रहा है कि जो ड्यू प्रोसेस है वो नहीं फॉलो हो रहा। अब ड्यू प्रोसेस जो फॉलो नहीं हो रहा उसकी एक बड़ी वजह, और एक मैं आपको कमेंट भी आपके साथ शेयर करता हूँ जो एक जज साहबा ने जो है वो दिया है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, और उनका कमेंट बड़ा मायने खेज़ है। फयाज़ भाई, उन्होंने कहा कि इतना जो अभी जो ट्रंप जिन लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं ना, इनको जो जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है इससे ज़्यादा तो उन नाजीज़ को ट्रीटमेंट अच्छा मिला था कि जो जर्मन कभी पकड़े गए थे और उनको आपने डिपोर्ट किया था। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। अब आप सेंटिमेंट देखें ना, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कह रही है कि भाईजान कोई बंदा नहीं रह सकता, भले आपने छोटा मोटा भी जुर्म किया ना, हमें पकड़ना है तो बस पकड़ना है। ऐसे भी वाक़यात सामने आए हैं और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स के ऊपर मौजूद हैं जिन लोगों को कमेंट्स में आके ये बात कहने का बहुत शौक़ होता है कि ये फ़लाँ बात सही नहीं है, फ़लाँ नहीं है। वो चेक कर सकते हैं, डबल चेक करें, ट्रिपल चेक करें, 4 दफ़ा चेक करें कि दोस्त ये भी कह रहे होते हैं कि भाई ये तो ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा, तो उनके लिए हम रिक्वेस्ट ये करेंगे आप जाके मेन स्ट्रीम मीडिया को भी चेक कर सकते हैं। चेक करें, और भी जगह हैं बाकी सारी, पढ़ना लिखने से आप थोड़ा सा कनेक्शन करें तो बहुत कुछ मिल जाएगा। एक मैं आपको बड़ी हैरत अंगेज़ है, जो अभी जो वो बंदे पकड़े थे जिनको जहाज़ में भर के उन्होंने एल साल्वाडोर भेजा है, वेनेजुएला के लोग, उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जिनको महज इस बुनियाद के ऊपर, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि महज इस बुनियाद के ऊपर जो है वो डिपोर्ट किया गया कि उनकी बॉडी के ऊपर टैटूज़ बने हुए थे। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएंगे यार, आपकी बॉडी पे एक टैटू बना हुआ है और आप उसको लिंक कर रहे हैं कि ये फ़लाँ गैंग का पॉसिबली मेंबर हो सकता है, इस बुनियाद के ऊपर आपने उसको डिपोर्ट कर दिया है। गार्डियन की मैं एक स्टोरी देख रहा था, उसमें एक बार्बर लड़का था, वो बड़ा मतलब अपने काम से काम रखने वाला, उसको भी इसी बुनियाद के ऊपर सिर्फ जी उसकी बॉडी के ऊपर टैटूज़ हैं। इस तरह की और बेशुमार स्टोरीज़ हैं। फिर आपके सामने 3 लोगों के केसेस हैं कि एक जो है वो H1B वीज़ा पे हैं, डॉक्टर वो जो राशा अलाविया हैं। फिर जो वो इंडियन डॉक्टर हैं, उनका मुझे नाम भूल गया, लेकिन वो भी वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं, सूरी साहब। हाँ। और एक जो हैं वो जो फ़लस्तीनी वो जो महमूद खलील साहब। अब इन तीनों के पास जो है वो अच्छे डॉक्यूमेंट्स हैं, साफ़ सुथरे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी बीवियां भी हैं जो दोनों मर्द हज़रात हैं, वो PR के ऊपर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोई लीनियंसी नहीं दी गई है, क्योंकि माइंड सेट ये है कि इस वक्त जो बंदा भी आपके ख़िलाफ़, आपकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़, आप एंटी इसराइल या एंटी सेमेटिज़म जिसको वो कहते हैं, उसके हवाले से कोई बात करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं है, उसको आप बाहर भेज दें। तो इस सारे मामले के ऊपर जब जो सबसे पीक पॉइंट मुझे नज़र आया है वो बड़ा रेयर था और बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। ये तो जज साहब का जो मैंने कमेंट पढ़ा वो